नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनवित शिक्षा पर। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं तुलसीदास जी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी अंतरा काव्य खंड टर्म 2 का पहला चैप्टर तुलसीदास। और तुलसीदास में भी तुलसीदास जी का पार्ट 2 यानी तुलसीदास के पद, भरत राम का प्रेम। इससे पहले हम कर चुके हैं व्याख्या भी और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी। और अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भरत राम का प्रेम की व्याख्या और एग्ज़ाम के लिए उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको लिंक दे दिया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए आज हम करते हैं तुलसीदास जी का पार्ट 2। ये आपके जो पद हैं तुलसीदास जी के जो 2 पद अंतरा में लिए गए हैं ये गीतावली से लिए गए हैं। और जो भरत राम का प्रेम है वो आपका रामचरितमानस से लिए गए पद थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जो स्क्रीन पर तुलसीदास जी का पद दिख रहा है दोस्तों, इस पद में उस अवस्था का वर्णन है माता कौशल्या की, जब राम जो है वो वन चले जाते हैं, वनगमन को चले जाते हैं माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। तो उसके बाद में माता कौशल्या की क्या स्थिति होती है, उन पर क्या बीतती है, इन पदों में उसी का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। जननी निरखती बान धनुया, बार बार उन नैनन लावती, प्रभु जी की ललित पन्हैया। कबहु प्रथम ज्यो जाई जागवती, कही प्रिय बचन समारे। उठऊ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कबहु कहती यो बड़ी बार भई, जाऊ भूप पह भैया। बंधु बोली जइये जो, भावे गई निछावरी मैया। कबहु समझावी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। तुलसीदास वह समय कहे ते, लगती प्रीति सिखी सी। तो यहाँ पे जो माता कौशल्या हैं, इन पदों की मेरे पास लिखित में भी व्याख्या है, रिटन में भी व्याख्या है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं आपको एक एक शब्द समझाती चलूँ ताकि आसानी से आप समझ पाएँ। इसके बाद मैं स्क्रीन पर आपको इसके रिटन व्याख्या भी दिखा दूँगी। अगर कोई लाइन आपको ना समझ आए तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो। तो जननी निरखती बान धनुया, बान धनुया यानी धनुष बाण। माता कौशल्या जो है, जननी माता कौशल्या के लिए आया है। माता कौशल्या जो है वो श्री राम जी के धनुष बाण जो हैं उनको बार बार देखती हैं। बार बार उर नैनन लावती, प्रभु जी की ललित पन्हैया। ललित यानी छोटी सी, पन्हैया यानी उनकी जूतियाँ। कि बार बार उर यानी हृदय से और नैनन यानी आँखों से, बार बार वो अपने हृदय से अपनी आँखों से प्रभु जी की यानी श्री राम की जो छोटी छोटी जूतियाँ हैं उनको वो बार बार अपने हृदय से अपनी आँखों से लगाती हैं। कबहु प्रथम जो जाई जागवती, कहीं प्रिय बचन समारे। और कभी वो पहले की तरह जो है वो मीठे मीठे वचन बोलकर, प्रिय वचन बोलकर भगवान राम जी को जगाना शुरू कर देती हैं। जैसे वो पहले उन्हें उठाया करती थी नींद से, ऐसे ही वो पहले की तरह उन्हें उठाना शुरू कर देती हैं। उठऊ तात यानी पुत्र उठो, बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। ये तुम्हारी जो माता है वो तुम पर बलिहारी जाती है, तुम उठो। और अनुज यानी छोटा भाई, तुम्हारे छोटे भाई, तुम्हारे सखा यानी मित्र सब द्वार पर खड़े हैं। कबहु कहती, कभी कहती हैं यो बड़ी बार भई, जाऊ भूप पह भैया। कभी कहती हैं कि बहुत देर हो गई है, बड़ी बार यानी देर, बहुत देर हो गई है भैया, अब तुम उठ जाओ और भूप यानी राजा के पास जाओ। राजा कौन? महाराज दशरथ, यानी कि राजा के पास, अपने पिता के पास जाओ, बहुत देर हो गई है। बंधु बोली जाइए जो भावे गई निछावर मैया। और अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम खाओ, तुम्हारी मैया तुम पर निछावर जाती है। कबहु समझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। और ऐसा बोलने के बाद में जब उन्हें समझ आता है कि राम तो है ही नहीं यहाँ पर, वो तो वन गमन के लिए जा चुके हैं, तो उनकी जो स्थिति है वो चित्र लिखी यानी चित्र के समान हो जाती है, चित्र पर लगी तस्वीर के जैसी वो हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं बिल्कुल, जब उन्हें याद आता है कि राम तो यहाँ है ही नहीं। तुलसीदास वह समय कहे ते, लगती प्रीति सिखी सी। तुलसीदास कहते हैं कि उस समय माता कौशल्या की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह
मोर जैसी लगती हैं। सिखी यानी मोर या मोरनी जैसी लगती हैं। मोरनी की क्या स्थिति होती है कि वो जब नाचती है ना तो वो अपने पंखों को देखकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि उसके पंख बहुत सुंदर हैं। लेकिन जब उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ती है तो वो रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे अपने पैर नहीं अच्छे लगते और उसका मन उदास हो जाता है, वो अपने पैरों को देख कर रोने लगती है। तो यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि माता कौशल्या की स्थिति भी उस मोर के जैसी है, उस मोरनी के जैसी है, जो कभी तो खुश होकर नाचने लगती है और कभी अचानक से रोने लग जाती है। ये है इन पदों के बारे में विशेष। ये तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से लिए गए 2 पद हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर की दृष्टि से, 2 नंबर की दृष्टि से, कि ये पद तुलसीदास जी के किस ग्रंथ से लिए गए हैं। इन पदों में श्री राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है, और श्री राम के जाने के बाद वो उनके सभी खिलौनों को दिल से लगाती हैं और उन्हें याद कर रही हैं। अभी हमने जो पढ़ा इसमें वो उनके खिलौनों को, उनके धनुष बाण को, उनकी जूतियों को अपने नैनों से, अपने हृदय से लगाती हैं। ये है दोस्तों इस पद की व्याख्या जो हमने अभी पढ़ा है। आप चाहें तो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर मेरे बोलने से, बताने से आपको कोई लाइन में अब भी कन्फ्यूज़न लग रहा है समझने में, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। माता कौशल्या श्री राम के खेले जाने वाले धनुष बाण को देखती है, उनकी सुंदर सुंदर नन्ही जूतियों को अपने हृदय से और आँखों से लगाती है। पहले की तरह सुबह सुबह जाकर माता कौशल्या श्री राम को प्यारे प्यारे वचन कह के जगाने लगती हैं। हे पुत्र, उठो, तुम्हारे सुंदर चेहरे पर तुम्हारी माता बलिहारी जाती है। उठो, तुम्हारे सभी भाई मित्र दरवाजे पर खड़े हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी वो कहती हैं कि भैया, ये गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पर, भैया देर हो गई है, महाराज के पास जाओ, अपने साथियों को बुलाओ और जो अच्छा लगे वैसा भोजन खाओ। और अंत में जब उन्हें राम के वनगमन की बात याद आती है कि श्री राम तो यहाँ है ही नहीं, तो वे बहुत दुखी हो जाती हैं और उस दुख में वे एक चित्र के समान स्थिर हो जाती हैं। यानी कि अभी हमने जो पढ़ा था कि वो एक चित्र लिखी सी हो जाती हैं, एक चित्र की तरह स्थिर हो जाती हैं। तुलसीदास कहते हैं कि माता कौशल्या की स्थिति उस मोर के समान हो जाती है जो पंखों को देखकर खुश होकर नाचता रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पाँव पर जाती है वो रोने लगता है। यानी कि माता कौशल्या की स्थिति जो है वो ऐसी हो गई है कि 1 मिनट में तो वो बहुत खुश हैं, लेकिन अगले ही पल वो रोने लगती हैं। तो ये थी व्याख्या। अब इन पदों में क्या विशेष था, क्या खास था काव्य सौंदर्य, यानी कि काव्य सौंदर्य इन पदों का। इस काव्यांश में राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या की दुखपूर्ण मनोस्थिति या मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। अनुप्रास और उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। इसकी, इन काव्यांश की जो भाषा है वो अवधि मिश्रित ब्रज भाषा है। राइट, अरे अवधि मिश्रित ब्रज भाषा है ये। भरत राम का प्रेम जो पद हैं उनकी जो भाषा थी वो अवधि भाषा थी, लेकिन इन पदों की जो भाषा है वो अवधि मिश्रित ब्रज भाषा है। करुण रस है क्योंकि माता कौशल्या के दुख का वर्णन किया गया है। कविता में संगीतात्मकता है और भाषा जो है वो सहज सरल और भाव अनुरूप है। ये है इन पदों का काव्य सौंदर्य। आगे चलेंगे। अगला पद, राघो एक बार फिर आवो, ए बर बाजी बिलो की, आपने बहुरो बनी सिधावो, जे पे प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारो, क्यों जी वही मेरे राम लाडले, ते अब निपट विसारो, भरत सोगुनी सार करत है, अति प्रिय जानि तिहारे, तदपि दिन ही दिन होत झावरे, मनहु कमल हिम मारे, सुनौ पथिक जो राम मिले ही बन कईयो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबैते इनको बड़े अंदेशो। यहाँ पर जो माता कौशल्या हैं वो श्री राम जी के जो घोड़े हैं जिनसे वो बहुत प्रेम किया करते थे, उनकी स्थिति का वर्णन कर रही हैं। उनकी दुहाई देकर राम को बुला रही हैं कि एक बार आ जाओ, इन्हीं के लिए आ जाओ, लेकिन एक बार वापस अयोध्या आ जाओ। क्या कहती हैं? राघो एक बार फिर आवो, कि राघो मतलब श्री राम को कह रही हैं कि राघव एक बार फिर से आ जाओ, एक बार दोबारा अयोध्या आ जाओ। ए बर बाजी बिलो की, आपने बहुरी बने सिधावो, कि ये जो तुम्हारे घोड़े हैं इन्हें एक बार देखने के लिए आ जाओ, इनके लिए आ जाओ। ये घोड़े जो तुम्हें अति प्रिय थे इन्हें देखने एक बार आ जाओ। जे पे प्याई पोखी कर पंकज वार वार चचकारे, ये घोड़े जिन्हें तुम पानी पिलाते थे
इनको तुम बार बार प्यार से चुचकारते थे, बुलाते थे, प्यार से रखते थे। क्यों जीव ही मेरे राम लाडले, ते अब निपट बिसारे। कि ये जो जीव हैं, ये जो घोड़ों को वो कह रही हैं कि ये जो जीव हैं मेरे राम लाडले, क्या अब तुमने इन्हें बिसार दिया है, यानी भुला दिया है। बिसारना कहते हैं भुलाने को। तो जिन्हें तुम इतना प्यार करते थे, जिन्हें तुम अपने हाथों से पानी पिलाते थे, दाना खिलाते थे, जिन्हें तुम बार बार चुचकारते थे, उन्हें उन पर प्यार से हाथ फेरते थे, क्या तुमने इन जीवों को, इन मासूम जीवों को भुला दिया है। क्या तुम इनके लिए भी वापस नहीं आओगे। भरत सोगुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तुम्हारे। भरत जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, तुमसे भी सोगुनी देखभाल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये घोड़े तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रिय थे, इसलिए वो इनका बहुत ध्यान रखते हैं। तदपि दिन ही दिन होत झावरे, मनहु कमल हिम मारे। लेकिन इतना होने पर भी, भरत के इतनी देखभाल करने पर भी, ये जो घोड़े हैं ये दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कमल के फूल पर जो है वो पाला पड़ गया हो। जैसे पाले में अक्सर पेड़ पौधे जो है वो सूख जाते हैं, कमल का फूल जो है वो मुरझाया हुआ सा हो जाता है। तो इसी तरह माता कौशल्या कह रही हैं कि भरत इतनी देखभाल करते हैं इनकी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये घोड़े तुम्हें बहुत प्रिय थे, लेकिन फिर भी ये दिन प्रतिदिन झांवरे यानी कमज़ोर होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कमल के फूल पर पाला पड़ गया हो। सुनौ पथिक, पथिक कहते हैं रास्ते में जाने वाले को या यात्री को। तो वो कहती हैं कि हे यात्री, हे पथिक सुनो, जो राम मिले ही बन कहियो मातु संदेशा। अगर तुम्हें कहीं राम मिल जाएं रास्ते में तो तुम उनसे माता का संदेशा कह देना। तुलसी मोही और सबहिन ते, इनको बड़े अंदेशो। तो तुलसीदास कहते हैं कि माता कौशल्या कह रही हैं कि मुझे भी और सबको, बाकी सबको भी, अयोध्या में जितने लोग हैं इनकी बड़ी फिक्र है, इन घोड़ों की बड़ी चिंता है। तुम एक बार आ जाओ अयोध्या, किसी के लिए नहीं, इन घोड़ों के लिए ही आ जाओ जिनसे तुम बहुत प्रेम करते थे। तो घोड़ों का हवाला देकर भगवान राम को वापस बुला रही हैं कौशल्या माता। इस कविता में तुलसीदास, इस क्या पढ़ा हमने, क्या विशेष था इन पदों में। तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली के 2 पद हैं। दूसरे पद में भी श्री राम के वनगमन के बाद दुखी माता कौशल्या की मन स्थिति का वर्णन है। वे बताती हैं कि राम के द्वारा पाले घोड़े भी राम के वियोग में तड़प रहे हैं, आप तो वापस आ जाओ राम। यानी कि घोड़ों का हवाला देकर राम को वापस बुला रही हैं माता कौशल्या। और ये है व्याख्या इन पदों की, हम देख लेते हैं। माता कौशल्या कहती हैं कि हे राघव, तुम एक बार तो ज़रूर लौट आओ, एक बार फिर से आ जाओ, ये अयोध्या तुम्हें बुला रही है। एक बार यहाँ आकर अपने इन घोड़ों को देखो। ये गलत प्रिंटेड है। हिंदी भाषा में अक्सर टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो अंडरस्टूड है। अगर कोई शब्द गलत लगे आपको तो आप उसे सही समझकर ही व्याख्या को पढ़ें। एक बार यहाँ आकर अपने इन घोड़ों को देखो और फिर वापस वन में चले जाना, लेकिन एक बार तो लौट आओ। इन घोड़ों को तुमने पानी पिलाया था, तुम इन घोड़ों को पानी पिलाते थे, प्यार से हाथ फेरते थे, इन्हें पुचकारते थे, और अब तुम इन घोड़ों को भूल गए हो। तुम इन जीवों को भूल गए हो। ये जीव तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। भरत जानते हैं कि ये घोड़े आपको बहुत प्रिय हैं, वे इनकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये घोड़े दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, मानो किसी कमल के फूल पर पाला पड़ गया हो। आगे माता कौशल्या कहती हैं, पथिकों से कहती हैं कि सुनो, यदि तुम्हें वन में राम मिल जाएं तो उनसे माता का संदेशा कहना कि मुझे सबसे बढ़कर इन घोड़ों की चिंता है। इन घोड़ों की दशा के बारे में तुम उनको बता देना और उनसे कह देना कि वो एक बार ज़रूर वापस आ जाएं, चाहे इन घोड़ों के लिए ही आएं। इस पद का काव्य सौंदर्य। इस काव्यांश में राम के वनगमन के बाद राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या घोड़ों की खराब स्थिति को बताते हुए राम को वापस बुलाती हैं। कविता में अनुप्रास, रोपार्क, उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। इसमें ये जो कविता की जो भाषा है वो अवधि मिश्रित ब्रज भाषा है। करुण रस है। करुण क्यों है? क्योंकि माता कौशल्या के दुख का वर्णन किया गया है। शोक
इसका स्थायी भाव है, कवि की भाषा सहज सरल और भावानुरूप है और कविता में संगीतात्मकता। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोनों पदों का जो विशेष है, जो काव्य सौंदर्य है, वो लगभग सेम है, लगभग एक ही जैसा है। तो कोशिश करें कि आप कुछ जो मुख्य लाइनें हैं इन पदों के बारे में वो याद कर लें, ताकि पेपर में जब आपको अगर काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आता है तो आप लिख पाएँ। जैसे कि इन दोनों में करुण रस है, दोनों की भाषा सहज सरल भावानुरूप है, इनमें अवधि मिश्रित ब्रज भाषा, ये कुछ कॉमन बातें हैं जो दोनों पदों में हैं। तो इन लाइनों को तो आप ज़रूर ही याद कर लें, ताकि अगर पेपर में भी आए तो आप इसको लिख पाएँ। राइट, तो आगे चलेंगे हम। दोस्तों ये है आपका अपना चैनल अन्वित शिक्षा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल, इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर, उनके आंसर की, सीबीएसई से आने वाली अपडेट, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हर अपडेट इंस्टेंटली आपको मिल सके। इसके लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।